चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स होगा। एक्सपोनेंट्स पावर x to the power n, a to the power 5, 2 to the power 3, ये एक्सपोनेंट्स टाइप्स में होता है। एक्सपोनेंट्स वेरिएबल्स या फिर किसी नंबर पर पावर होता है। तो देखते हैं कुछ इसका रूल्स है, कुछ प्रॉपर्टीज है। कोई नंबर x to the पावर a के रूप में हो, x to the पावर n के रूप में हो, तो इसको कैसे क्या किया जाए? x पर पावर n इंटू x पर पावर m, x to the पावर n इंटू x to the पावर m। सपोज करो x ये बेस है और ये पावर है, ये बेस और ये पावर। बेस अगर सेम हो और दोनों के बीच का रिलेशन मल्टीप्लाई में हो तो पावर प्लस हो जाता है, पावर प्लस हो जाता है। तो यहां पर लिख सकते हैं दोनों x के लिए 1x और मल्टीप्लाई में है तो रिलेशन प्लस का होगा। यहां पर m और यहां पर n, तो m प्लस n। इसी तरह रहे x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर p। तो बेस, सभी बेस के लिए एक ही बेस होगा x टू द पावर m प्लस n प्लस p। पावर, इसका पावर ऐड हो जाएगा, इसका पावर ऐड होगा। इसी तरह से कोई नंबर रहे a बाई बी टू दी पावर m इंटू a बाई बी टू दी पावर n। बेस सेम है, यहां पर भी बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो दोनों बेस के लिए एक बेस होगा और पावर 8 हो जाएगा m प्लस n, m प्लस n। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 2। दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंस है। बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो पावर का प्लस हो जाता है। दोनों का बेस के लिए एक ही बेस लेंगे 2 और पावर प्लस हो जाएगा 3 प्लस 2, 2 टू दी पावर 5। 2 टू दी पावर 5 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू ये 5 टाइम्स होगा 32, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 32, 5 टाइम्स होगा 2 का मल्टीप्लाई इक्वल टू 32 होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, 3 बाई 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 बाई 2 टू दी पावर 1। तो दोनों के लिए एक ही बेस होगा 3 बाई 2 और पावर का ऐड हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 बाई 2 टू दी पावर 3, 3 बाई 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 3 बाई 2 इंटू 3 बाई 2 इंटू 3 बाई 2 इक्वल टू 27 बाई 8। ये आंसर होगा 27 बाई 8। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और या फिर इसका वीडियो भी रहेगा। आज से क्लास स्टार्ट है, कल से सब आना और भी स्टूडेंट्स बढ़ेगा और सब बढ़ना और रेगुलर क्लास रहोगे, अच्छा से होगा। आज थोड़ा सा फर्स्ट है, थोड़ा सा मैनेजमेंट प्रॉब्लम भी है। इसका दूसरा देखते हैं,
सेकेंड में बेस सेम लेकिन डिवाइड में, ये तो मल्टीप्लाई में था, अब बेस सेम है x टू द पावर m डिवाइड x टू द पावर n। बेस सेम है, पावर डिफरेंस है और रिलेशन डिवाइड का है, डिवीजन का है, तो उसके लिए दोनों बेस के लिए एक बेस लेंगे x टू द पावर। अब पावर अगर डिवाइड में है तो पावर का माइनस हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, m माइनस n पावर का डिफरेंस होगा। a बाई बी टू द पावर m डिवाइड a बाई बी टू द पावर n इक्वल टू दोनों का बेस के लिए एक ही बेस होगा और पावर का डिफरेंस होगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। 2 टू द पावर 5 डिवाइड 2 टू द पावर 4, दोनों बेस के लिए एक बेस होगा और पावर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2। पावर यहां बेस सेम है, पावर डिफरेंस है और रिलेशन डिवाइड का है, तो डिवाइड के लिए पावर का डिफरेंस होता है, माइनस होता है। थर्ड देखते हैं, ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। कॉपी पेन लेके साथ में बैठना है, इसको उतारना भी है, और दिक्कत हो तो वीडियो को फिर दोबारा रिप्ले करके देख सकते हो। x टू द पावर m टू द पावर n टू द पावर p, पावर पे पावर, कोई एक ही नंबर है और पावर पे पावर है, तो उस तरह से x टू द पावर m इंटू n इंटू p, यानी पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर रिलेशन मल्टीप्लाई में है तो पावर 8 होगा, रिलेशन डिवाइड में है तो पावर माइनस होगा, बट बेस सेम है, एक ही बेस पर पावर पे पावर है, तो सारे पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x टू द पावर m n p, x टू द पावर m n p। एग्जाम्पल 2 पर पावर 3 पर पावर 2 पे पावर 1, पावर पे पावर, तो फिर क्या होगा 2 टू द पावर 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 टू द पावर 6। अब 2 टू द पावर 6 का वैल्यू 6 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये 64 होगा। ये 64 होगा। 4 नंबर, अब बेस डिफरेंस ले रहे हैं और पावर सेम, x टू द पावर m इंटू y टू द पावर m इंटू y टू द पावर m, तो x इंटू y टू द पावर m, पावर सेम है, बेस डिफरेंस है, रिलेशन मल्टीप्लाई है, तो दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देंगे और दोनों पावर के बदले में एक पावर लेंगे, तो यहां होगा एक्स वाई टू द पावर m।
एग्जाम्पल देखते हैं। 3 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 2, इससे हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 टू दी पावर 2 इक्वल टू 6 टू दी पावर 2 इक्वल टू 36। ये आंसर होगा। तो ये 4 नंबर था। 5 नंबर देखते हैं। डिवाइड में अब x टू दी पावर m डिवाइड y टू दी पावर m। पावर सेम है, बेस डिफरेंट है। x डिवाइड में है तो डिवाइड में आ जाएगा और दोनों का पावर सेम, x टू दी पावर, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x टू दी पावर m बाई y टू दी पावर m इक्वल टू x बाई y टू दी पावर m। एग्जाम्पल 3 होल नंबर 3 टू दी पावर 2 डिवाइड 2 टू दी पावर 2 इक्वल टू 3 टू दी पावर 2 बाई 2 टू दी पावर 2 इक्वल टू 3 बाई 2 टू दी पावर 2 इक्वल टू 3 बाई 2 इंटू 3 बाई 2। इक्वल टू 9 बाई 2। सिक्स नंबर देखते हैं। किसी नंबर पर पावर अगर माइनस हो तो वो इन्वर्स हो जाता है, पलट जाता है। x टू दी पावर -1, x टू दी पावर -1 इक्वल टू 1 बाई x टू दी पावर 1। किसी पर पावर निगेटिव हो, सपोज कर लो यहां पर n है, पावर निगेटिव हम n ले रहे हैं, x टू दी पावर -n इक्वल टू 1 बाई x टू दी पावर n। पावर अगर निगेटिव हो, पावर निगेटिव हो तो उसको पलट कर उसका इन्वर्स पर पावर पॉजिटिव हो जाता है। a बाई b टू दी पावर -n इक्वल टू b बाई a टू दी पावर n, b बाई a टू दी पावर n। एग्जाम्पल 3 बाई 2 टू दी पावर -2 इक्वल टू 2 बाई 3 टू दी पावर -2 इक्वल टू 2 बाई 3 इंटू 2 बाई 3 इक्वल टू 4 बाई 9, 4 बाई 9। ये पावर माइनस में था, निगेटिव पावर रहे तो इस तरह से होगा। 7 देखते हैं। सेवन नंबर x टू दी पावर 0। किसी भी नंबर पर पावर अगर 0 आ जाए, किसी भी नंबर पर पावर 0 आ जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। x टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, x y z पर पावर 0 इक्वल टू 1। कोई भी नंबर हो -3, 2, 4, 5 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। वर्ल्ड का कोई भी नंबर है
कोई भी अल्फाबेट है, कोई भी नेम है, उस पर पावर अगर 0 कर दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 आ जाता है, का वैल्यू 1 होगा। निगेटिव नंबर पर पावर, निगेटिव नंबर पर पावर अगर इवन नंबर हो, नेगेटिव पर पावर इवन नंबर हो तो वो पॉजिटिव बन जाता है। नेगेटिव वाले नंबर पर पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, वो नंबर पॉजिटिव होगा, वह नंबर पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव वाले नंबर पर पावर ओड नंबर हो, ओड नंबर, इवन, इवन का मतलब हुआ चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, इस तरह से अगर पावर इवन नंबर में हो तो नेगेटिव वाला नंबर वो पॉजिटिव बन जाता है। और फिर नंबर अगर नेगेटिव है, अगर पावर ओड में है, पावर ओड में है तो ये फिर नेगेटिव में ही रह जाता है, ये नेगेटिव में ही रह जाता है, ये नेगेटिव में ही रह जाएगा। इसका एग्जाम्पल -2 पर पावर 2, तो ये होगा -2 पर पावर 2, तो -2 इंटू -2 इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। ये पॉजिटिव में आ गया। निगेटिव वाले नंबर पर माइनस पावर, निगेटिव वाले नंबर पर अगर पावर इवन में रहेगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वो पॉजिटिव में आएगा। और फिर -2 पर पावर अगर 3 लेते हैं तो -2 इंटू -2 इंटू -2 -2 इंटू -2 इंटू -2 इक्वल टू माइनस माइनस, ये 2 माइनस से प्लस होगा लेकिन एक माइनस रह जाएगा तो फिर प्लस माइनस माइनस होगा, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं -8, यह -8 होगा। तो ये था एक्सपोनेंट्स का जितना भी प्रॉपर्टीज था। अब इस प्रॉपर्टीज से रिलेटेड मैथ्स है, प्रॉब्लम्स है और इसका होमवर्क रहेगा 2A होमवर्क एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन 1 to 5। होमवर्क एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन 1 to 5 तक ये होमवर्क रहा और इसको बनाना है। और मेहनत करना थोड़ा सा, आज फर्स्ट क्लास है और बुक भी साथ में रखना है, बुक कॉपी और साथ में बनाना भी है। जहां प्रॉब्लम होगा कमेंट्स पे लिखना है, जहां समझ में ना आए वहां पर भी बताना है। कमेंट्स देखेंगे हम, कल से अच्छे से लिया जाएगा। होमवर्क दिए हैं उसमें बना लेना है। कुछ एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं। टू बाई 5 टू दी पावर 3 इंटू 2 बाई 5 टू दी पावर -2 टू दी पावर -2
इसका सॉल्यूशन पहले पावर देखते हैं। पावर 2/5 है, 2/5 है, दोनों का बेस सेम है तो पावर का ऐड हो जाएगा। सो 2/5 टू दी पावर 3 प्लस -2 इक्वल टू 2/5 टू दी पावर 3 - 2 इक्वल टू 2/5 टू दी पावर 1 इक्वल टू 2/5 इक्वल टू 2/5। (1/3) पर पावर -2 डिवाइड डिवाइड 3 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 3 इक्वल टू पावर माइनस में पलट जाएगा तो 3 टू दी पावर -2 या 1/3 है तो 3/1 होगा और माइनस है तो +2 होगा। तो 3 टू दी पावर 2 डिवाइड 3 टू दी पावर 3, बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगा। 3 टू दी पावर 2 - 3, पहले वाला पावर पहले रहेगा, बाद वाले पावर माइनस में रहेगा, इक्वल टू 3 टू दी पावर -1। पावर -1 अगर रहे तो वो पलट, माइनस में पावर रहे तो वो पलट जाता है। 3 है, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो ये 1/3 होगा। 1/3 टू दी पावर 1 इक्वल टू 1/3। ये आंसर। इस तरह का क्वेश्चंस होगा और उसे सॉल्व करना। 1 से 5 तक होमवर्क दिए हैं। टू बाई 3 डिवाइड 1/5 टू दी पावर -1 टू दी पावर 2, इस तरह से है। तो पहले इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। 2/3 डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज होगा 5/1 और पावर होगा पावर पे पावर, तो पावर का मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू 2 5 जा 10/3 टू दी पावर -2, पावर माइनस में पलट जाएगा 3/10 टू दी पावर 2 इक्वल टू 3/10 इंटू 3/10 इक्वल टू 9/100 आंसर। ओके, से बना लेना। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। होमवर्क मिल गया, 1 से 5 बना लोगे और थोड़ा सा, और कल से सब क्लास करना रेगुलर होके। हो सकता है एट फर्स्ट पढ़ाई में मन नहीं लगे, लेकिन हो जाएगा वो सब क्लियर। आज फर्स्ट क्लास है, बहुत दिन से घर में बैठे हुए हो, इसलिए अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना है, कन्वर्ट करके रखना है। पढ़ाई पर ध्यान देना है, फेयर कॉपी बनाना है, रफ कॉपी साथ में रखना है, होमवर्क बनाना है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक ऑफ। हैव ए नाइस डे।